जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया एकदम। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं ओम्स लॉ का जो है वेरिफिकेशन, उसका सत्यापन करने वाले हैं। ठीक, तो क्लास 10 तो क्लास 12 में है, खास करके क्लास 12 वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो है सेटअप है उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा? ओम्स लॉ एपैरेटस है। क्या है? ओम्स लॉ एपैरेटस। पहले क्या होता था कि पहले सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। वोल्ट मीटर है, अमीटर है, रोस्टेट है, ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर है। तो उन सबको अलग अलग सर्किट में हमें क्या करना होता था? जोड़ना होता था, है ना। अलग अलग सर्किट में क्या करना होता? जोड़ना होता कि रोस्टेट अलग है तो उसको जोड़ो, वोल्ट मीटर, अमीटर, है ना, इन सबको अलग अलग करना होता था। लेकिन अब क्या है कि सारी चीज़ें पूरा एक ही में कर दिया गया है और पूरे को सेटअप को नाम दे दिया गया है ओम्स लॉ एपैरेटस। क्या नाम दे दिया गया है? ओम्स लॉ एपैरेटस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ओम्स लॉ जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें। ओम्स लॉ क्या है कि अगर करंट फ्लो हो रही है किसमें? किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में, ठीक, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स, और किसके? द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, जैसे कि टेम्परेचर है, डायमेंशन है, प्रेशर है, एटसेट्रा रिमेन सेम। वो क्या रहें? सेम रहें। ठीक, मतलब ये हुआ कि उनका जो भी कंडक्टर है उसके एंड पॉइंट्स पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, इट मीन्स V, और उसमें जो भी करंट फ्लो होगी इट मीन्स I, तो उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इट मीन्स V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से बात आ गई V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बेटा क्या कहते थे? रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते थे? कैपिटल R से डिनोट करते थे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी ओम्स लॉ को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले हम लोग को सेटअप रेडी करना लेना होगा। जैसे अगर आपके पास ओम्स लॉ एपैरेटस है तो इसको कैसे करना है? यहाँ पर सर्किट दिया गया है, इसके बारे में एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे V लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक, उसके बाद साइड में एक और आपका है, ये क्या है? MA लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? MA। इट मीन्स ये क्या है? अमीटर है। क्या है? अमीटर। MA का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रीडिंग देगा वो किस में देगा? मिली एम्पियर में। किस में देगा? मिली एम्पियर में। ठीक, फिर उसके बाद इधर आपका देख रहे हैं ये राउंड राउंड करके कोई चीज़ लगी हुई है, तो ये क्या है? RH। इट मीन्स ये क्या है? रोस्टेट है। क्या है? रोस्टेट। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इससे अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि करंट हमारी लो या फिर हाई होगी। ठीक, ये चीज़ है। फिर उसके बाद इधर ये आपकी दो टर्मिनल लगे हुए हैं, ये क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बैटरी एलिमिनेटर, देखिए इधर जुड़ा हुआ है बैटरी एलिमिनेटर। ठीक, और बैटरी एलिमिनेटर को डायरेक्ट हम लोगों ने AC सर्किट से क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ठीक, फिर उसके बाद इधर देखिए यहाँ पर हमारा X एक अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने कोई अननोन रेजिस्टेंस लगाया है ग्रीन कलर का, और इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पूरा आप लोग सर्किट के बारे में एकदम कायदे से समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे वोल्ट मीटर और अमीटर ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, और हमारा अननोन रेजिस्टर जो है वो वोल्ट मीटर के किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? पैरेलल में। और ये सारी चीज़ें इसी बॉक्स के अंदर ही जो है क्या है? फिट है। क्या है? फिट है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम लोगों को अलग अलग वायर करके ऐड करना होता, है ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले थोड़ा सा वोल्ट मीटर और अमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो लीस्ट काउंट, जैसे वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हम लोग अगर देख सकते हैं साफ साफ कि इसमें सबसे पहले 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, और फिर कितना है? 2, 2.5, ऐसे करके हम लोगों के जो हैं रीडिंग गिवन है ना। और ये रीडिंग किस में गिवन है? वोल्ट में। किस में गिवन है? वोल्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखें 0 से 0.5, 0 से 0.5 के बिटवीन कितने डिवीज़न हैं? 10। तो अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? 10 डिवीज़न हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 10 डिवीज़न इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट। कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट। और इस तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1 डिवीज़न इक्वल टू 0.5/10, तो यहाँ पर 1 डिवीज़न कितना हो गया? 0.05 वोल्ट। 0.05 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा जो लीस्ट काउंट आ गया वोल्ट मीटर का वो कितना आ गया? 0.05। 0.05। ठीक, फिर अगर बात करें हम लोग अमीटर की, तो अमीटर में क्या है? 0 to कितना है? 50, 100, 150, 200, ऐसे करके 250, 300। ठीक, ये रीडिंग गिवन है। और ये रीडिंग किस में गिवन है? मिली एम्पियर में। किसमें? मिली एम्पियर में।
अच्छा मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना होगा, क्या करेंगे? हाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0 to 50 के बिटवीन कितने डिवीजन है? 10 है। तो यहाँ पे देखो 10 डिवीजन अमीटर में आ रहे हैं कितने के लिए? 50 मिली एम्पियर के लिए। ठीक, तो 1 डिवीजन कितना हो गया बेटा? 50/10, तो ये कितना हो गया? 1 डिवीजन इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। कितना? 5 मिली एम्पियर। और यहाँ से लीस्ट काउंट हमारा कितना हो गया? 5 मिली एम्पियर। यानी अगर हम लोग 1 डिवीजन की बात करें, अगर हमारा ये जो है 1 डिवीजन पर क्लिक करेगा तो वहाँ से हम लोग 1 डिवीजन के लिए कितनी वैल्यू लेंगे? 5 मिली एम्पियर। अगर इसे एम्पियर में करना है तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? ओके, अब आइए एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका पूरा सेटअप रेडी है तो सबसे पहले यहाँ से बैटरी एलिमिनेटर को ओपन कर देंगे। यहाँ बैटरी एलिमिनेटर के लिए थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर हमें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमें क्या दिए हुए हैं? ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं वोल्ट्स की, कि हम अगर बैटरी को जितने वोल्ट्स पर सेट करना चाहें उतने वोल्ट्स पर क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 0 पर करें तो ये कितना गिवन करेगा? 0 वोल्ट। 2 पर कर दें तो 2 वोल्ट, 4 पर कर दें तो 4 वोल्ट। ठीक, उतना हमें करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल इसे हम लोग कितने पे कर लेते हैं? 6 पे ही कर लेते हैं। कितने पे कर लेते हैं? 6 पे। ठीक, तो 6 के लिए करते हैं, या अगर 4 के लिए पहले कर लें फिर 6 के लिए कर लेते हैं। ठीक, तो 4 के लिए कर लें। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? बैटरी एलिमिनेटर को क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे। तो देख रहे हैं लाइट ओपन हो गई है। इट मीन्स यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो गया है, ये वायर्स में करंट आ रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ से हमारा ओम्स लॉ apparatus है वो क्या है? ऑफ है। ठीक, तो अब इसे भी ऑन कर देते हैं, तो इसको हम लोग ऑन कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए लाइट क्या है? ब्लिंक करने लग रही है। इसका मीनिंग यहाँ पर भी करंट हमारी पहुँच रही है। ठीक, अब हमारा apparatus जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा का पूरा रेडी है। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है सिंपली कि ये जो रोस्टेड है इसको इस तरीके से राउंड राउंड करके हमें क्या करना होगा? इस तरीके से घुमाना होगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग जैसे ही राउंड राउंड करके इस तरीके से इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर एमीटर और उसकी जो रीडिंग है वो क्या हो रही है? चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ऑफ हो गया, वहाँ से वायर हिला है, देखो। ठीक है, तो अगर रोस्टेड को हम लोग इस तरीके से राउंड करेंगे तो आप देख रही हैं कि जो अमीटर है और जो वोल्ट मीटर है इनकी जो रीडिंग्स हैं वो सुइयाँ हैं जो आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? इस तरीके से देखो, इस तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जब हम इसको फुल पे कर देते हैं तो हमारा का जो करंट का फ्लो है वो बहुत ही हाई हो जाता है, देखो, और वोल्टेज भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इस तरीके से जब इसको लो करते हैं तो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो हमारा जो वोल्टेज है अभी फ़िलहाल के लिए वो 2.5 और 3 तक है। कहाँ तक है? 3 तक है। ठीक, तो हम लोग इसको किसके लिए कर लेते हैं? 2 के लिए कर लेते हैं। किसके लिए? 2 के लिए, ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो इतना हाई ना दिखाए, है ना? क्योंकि 3 तक ही है, तो अगर 4 पे कर देंगे तो वैसे ही वेरिएबल हाई करेंगे तो वोल्टेज बहुत ही तेज़ आगे भाग जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे किसके लिए? वोल्ट मीटर और एमीटर के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो नंबर ऑफ डिवीज़न, और उसके बाद हमारी जो रीडिंग होगी किसमें? वोल्ट में। ठीक, और इसके बाद इधर नंबर ऑफ डिवीज़न, और यहाँ पर जो हमारी रीडिंग होगी वो किसमें होगी? मिली एम्पियर में ले लो। उसके बाद अगर चेंज करना होगा तो एम्पियर में चेंज कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग्स लेना शुरू करें। तो अगर हम लोग इसको धीरे धीरे इस तरीके से राउंड राउंड करें तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक, तो देखो धीरे धीरे हम लोग रोस्टर को क्या कर रहे हैं? राउंड राउंड कर रहे हैं। तो देख रहे हो वोल्ट और मिली एम्पियर दोनों की सुइयाँ बढ़ रही हैं। तो अब आप देखो कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या है? कायदे से देखो, चश्मा लगा के देखिए कुछ कितनी रीडिंग है? 0.5 है कि उससे कम ज़्यादा है? कुछ ऊपर से देखो ऐसे करके, करेक्ट 0.5 है। ठीक, तो हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग ले लेते हैं कितना? 0.5। तो नंबर ऑफ डिवीज़न बेटा कितने हो गए? 10, यही तो हुआ। और इसका जो वोल्ट हो गया वो हो गया 0.5 वोल्ट। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं इधर। अब इसके बाद आओ मिली एम्पियर में। तो इसमें देखो क्या है बेटा? कितने हैं? कितने डिवीज़न है? देखो 11। एकदम कायदे से देख लो।
11 है ना? यस सर। देखो 50 है और फिर 50 पर 1 है, हाँ तो 11 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 11। तो 11 डिवीज़न है तो 11 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया बेटा? 55। कितना हो गया? 55 मिली एम्पियर। 55 मिली एम्पियर। तो ये हमारी एक रीडिंग आ चुकी है ना? अब बात कर लेते हैं दूसरी रीडिंग की। तो थोड़ा सा रोस्टेड को और क्या करेंगे? राउंड करेंगे, घुमाएंगे। तो अब ले चलते हैं हम लोग 1 पर। कहाँ पे ले चलते हैं? 1 पर। तो देखो बेटा 1 पर है वोल्ट मीटर। देखो करेक्ट है। देखो हाँ करेक्ट है। इधर देखो रीडिंग देखो मिली एम्पियर की। देखो बेटा 20। ठीक। तो अगर हम लोग इधर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो करेक्ट किस पर है? 1 पर। अभी करेक्ट नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा अगर कर लें अब है। अब करेक्ट आ गया। ठीक, अब करेक्ट है। तो इधर अगर हम लोग देखें, इधर देखो बेटा मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में रीडिंग कितनी है? कितने कॉलम है बेटा? 21 21 की 22 देख लो। 21 है। ठीक। तो यहाँ पे 100 और 1 हाँ 21 है ना? तो 10 10 कितना हो गया? 20 21। तो ये आपका जो डिवीज़न हो गया ये कितना हो गया बेटा? 20। यस और नो? वोल्ट आपका कितना हो गया? 1 वोल्ट। और ये डिवीज़न कितना होगा? 21। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 105 मिली एम्पियर। 105 मिली एम्पियर हो गया। ठीक। अब आगे बात करते हैं थर्ड रीडिंग की। थर्ड रीडिंग क्या है बेटा? ले लेते हैं कितने पे? 1.5 पे। कहाँ पे? 1.5। देखो 1.5 पे देखो करेक्ट है? होगी तो बताना। हाँ है। देख लो। है। देखें तो ये आपकी जो रीडिंग है ये करेक्ट 1.5 पे है। कहाँ पे है? 1.5। ठीक। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ डिवीज़न होंगे फॉर एमीटर फॉर वोल्ट मीटर तो उसके कितने होंगे बेटा? 30। यस सर। और फिर यहाँ से आपका जो वोल्ट में आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी? 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ एमीटर में कितने मिल रहे हैं? देखो बेटा 31। कितने मिल रहे हैं? 31। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न 31 और ये मल्टीप्लाई करें बेटा तो कितना हो जाएगा? 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 155 मिली एम्पियर। इस तरीके से रीडिंग्स आ गई। ठीक। एक और अगर चाहो तो निकाल लो। ठीक। तो 2 के लिए निकाल लेते हैं हम लोग फॉर 2 वोल्ट। एक कम है। देखिए 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 मैच करिए। करेक्ट 2 पर है। हाँ सर है। 2 पर है। देखें पहले थी। 2 पर है बेटा? नहीं अभी नहीं है सर। 1 कम है। 1 ज़्यादा है। नहीं है अब है। नहीं है सर। हटो देखिए बेटा इधर से ऐसे ऊपर से साइड से देखोगे ना तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा करेक्ट नहीं आएगी। करेक्ट अब है। अब ठीक है। ठीक। अब बोलो बेटा नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हो गए बेटा? 40 हो गए। तो ये कितना हो गया? 2 वोल्ट। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हो गया? 41। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 205 मिली एम्पियर। तो ये आपकी रीडिंग्स हो गई। आप चाहें तो और निकाल सकते हैं। अलग अलग वेरिएबल रीडिंग्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से रीडिंग्स आ गई हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए? V अपॉन आई के लिए। किसके लिए? V अपॉन आई के लिए। R इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन आई होता है। यस और नो? ठीक। तो V अपॉन आई अगर हम लोग करें तो V अपॉन आई R इक्वल टू V अपॉन आई। तो इसके लिए देखो V की वैल्यू बेटा कितनी है? V की वैल्यू है 0.5। कितनी है? 0.5। I की वैल्यू बेटा कितनी आई? 55। कितनी आ गई? 55। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.1 और ये कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे 0.1 अपॉन 11। तो अगर पॉइंट हटाएं तो 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा वैल्यू? इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? अगर हम लोग एम्पियर में चेंज कर लेते हैं तो ये वैल्यू 10⁻³ ऐड हो जाएगी। ठीक। 55 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 105 इंटू 10⁻³ और फिर 155 इंटू 10⁻³ और 205 इंटू 10⁻³ ठीक। ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ से V अपॉन आई
इक्वल टू निकाल लो एक रीडिंग के लिए, ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 55 इंटू 10⁻³ ठीक। तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻+3 अपॉन 55। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻²। यस और नो? 0.5 को चेंज करेंगे और अपॉन 55, तो 5 1 5, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 100/11। यस और नो? तो 100/11 कितना हो गया 9 टाइम्स आएगा, 99 है ना? तो 9 टाइम्स 99 हो गया, 1 आया तो पॉइंट लगाएंगे, फिर कितने टाइम्स जाएगा फिर 9 बार 0.009, ये चीज़ आ गई 9.09 ठीक। तो इसी तरीके से आप एक वैल्यू ये आ गई। फिर सेकंड वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट कर लें तो सेकंड वैल्यू क्या है बेटा, एक तो है आपका कितना 10, तो आपका वोल्ट कितना है पहले 1 वोल्ट है, तो 1/105 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 105, तो ये कितना हो गया बेटा 1000 अपॉन 105। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगी रीडिंग, कैलकुलेट करो बताओ। तो यहाँ से कितना आएगा 5 2 है ना, और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ 5 2 5 1 ठीक। तो 200/21, 200/21 कितना आया बेटा 200/21 डिवाइड करो, कैलकुलेट करो बेटा कितना आया जल्दी से बताओ। तो ये आ जाएगी 9.52 समथिंग ठीक। तो इस तरीके से बाकी हम लोग थर्ड और फोर्थ रीडिंग्स भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, ये देखिए आपके सामने ग्राफ बना हुआ है ठीक। आपका जो मैनुअल है, मैनुअल के बैक साइड में या आप जो मार्केट में ग्राफ पेपर मिलते हैं वहाँ से भी एक ग्राफ पेपर परचेस कर सकते हैं। और ये ग्राफ पेपर पर आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। किस तरीके से, देखो बेटा यहाँ पर जैसे इन्होंने दिखाया है, दिख रहा है ना एकदम साहब, देखो जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या ले लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है। ऑफ कर दो उसे, बैटरी एलिमिनेटर को ऑफ कर दो बेटा। ठीक, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या ले लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है। एक्स एक्सिस पर क्या ले ली है, करंट ले ली है। तो करंट इन्होंने किस में ली बेटा, एम्पियर में ली है। किस में ली है, एम्पियर में। तो देखो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1 और फिर 1.2, 1.4 ऐसे करके इन्होंने क्या ले लिया है, कॉलम बना करके कर लिया है। फिर इधर से इन्होंने वोल्ट ले ली है क्या, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2, 2.4, 2.8 ऐसा करके वोल्टेज ले लिया है ना। आप अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। हम लोगों ने करेक्ट रीडिंग निकाला है 0.5, 1, 1.5 करके, है ना, क्योंकि हमें ग्राफ जो बनाने में है उसमें आसानी आए, है ना। क्योंकि अगर कॉलम्स अलग अलग हो जाएंगे तो मिसमैच हो जाएगा, ग्राफ बनाने में उतनी ही मुश्किल होगी। जब आप एक एक्यूरेट वैल्यू लेके चलते हैं तो वहाँ पे आपका डिवीज़न जो होता है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक, ये चीज़ है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर है वो इनका कहना है कि 1 डिवीज़न जो है वो 0.04 का है। 1 डिवीज़न कितने का है, 0.04 का। तो 10 डिवीज़न बेटा कितने के हो गए, 0.4 के। कितने हो गए, 0। इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। अगर आप 0.4 से शुरू करती हैं या 0.5 से हम लोग जैसे शुरू किए हैं तो आप 10 डिवीज़न के बाद 1 कॉलम लेंगी फॉर 0.5, फॉर 0.5। तो 1 डिवीज़न आपका कितना हो गया, 0.05, 0.05। उसके लिए अब आप इसके बाद यहाँ पर एम्पियर के लिए अगर देखें, वाई के लिए तो वोल्टेज के लिए तो 0.08 ले लिया है। इट मीन्स इन्होंने 10 डिवीज़न के बाद में एक कॉलम बनाया है और वो काहे का है, 0.8 का, 0.8 का, 0.8 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग भी ले सकते हैं कि अगर 10 डिवीज़न पर करें तो वोल्टेज के लिए 0.5 ले लें, है ना, और उसके बाद 10 डिवीज़न पर करें तो उसके लिए कितना ले लें, 50 मिली एम्पियर ले लें, है ना। ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाएंगे तो इनको जब वैल्यूज़ को मैच करेंगे तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यही स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि आर का ग्राफ है। और इसका जब हम लोग स्लोप निकाल लेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। यहाँ क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू देखो कितना होता है, उसमें बताओ परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनियस में, बेस में कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से,
ये जो स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी गई है यानी वाई एक्सिस वाली और बेस यानी एक्स एक्सिस एक्स पर, वाली। ठीक। तो दोनों की वैल्यू हम लोग लिख के उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। तो कैसा लगा एक्सपेरिमेंट? अच्छा लगा ना? यूजफुल है? हाँ, तो इसको रिपीट कर लीजिएगा ताकि और कायदे से माइंड में सेट हो जाए। ठीक, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। ओके, थैंक यू।